आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप लोग पढ़ रहे होंगे। डियर, मैंने पहले भी कहा था आपको कि मेरे पास उतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि जिसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है मैं बता सकता हूं। बट हाँ, मैंने ये भी बोला था कि मैं अपने एंड से मैं आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे हमारे एक व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है करवाइए। तो देखो डियर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे आते तो हैं, है ना, लेकिन थ्योरेटिकल भी आएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए 2-3 फार्मूलेज हैं जिसे मैं आपको विद इन 2 to 3 डेज़ के अंदर आपको जो है मैं बता दूंगा। मैंने अपनी तरफ से उसे जो है नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या आप लोगों को बताना है। तो आज हम लोग जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट में बात करेंगे। ट्रैफिक में इंजीनियरिंग में ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट के बारे में। मैंने आपको जो बुक बताया था, आई होप कि अगर आप वो बुक या तो अपने लाइब्रेरी से या फिर आपने अगर उस बुक को परचेज़ कर लिया होगा कहीं से भी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, किसके द्वारा? तो खन्ना पब्लिशर्स का बुक था, डॉक्टर LR कडियाल के द्वारा जो है ये लिखा गया था बुक। तो उसमें जो है उसमें चैप्टर नंबर आपका जो है 20 है और सेक्शन नंबर 10 है। इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट आपको जो पढ़ना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है इंट्रोडक्शन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि एज द ट्रैफिक ऑन द एग्जिस्टिंग रोड एग्जिस्ट, है ना, जो ट्रैफिक हमारा होता है, जो भी एग्जिस्टिंग रोड होते हैं उस पे जो है सिटी में हमारे रोड पे गाड़ी जो है क्या होते हैं? चलते हैं, है ना। गाड़ी क्या होती है? चलती है। तो जो भी गाड़ियां हमारी वहाँ पे चलती है उसको से क्या होता है कि जाम का कंडीशन जो है देखने को मिलता है। कब? जब गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है ना, सिटी में, तब। तो ये जो कंजेशन प्रॉब्लम होते हैं, जाम की जो कंडीशंस आती है, उसी को मैनेज करने के लिए जो है हम लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट जो है डिस्कस करते हैं, है ना। इसमें हमारा जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म जो है सॉल्यूशन जो है हमें देखने होते हैं कि रोड पे किस चीज़ को प्रोवाइड करें, क्या चीज़ें करें, ताकि हमारा जो है जो ट्रैवल डिमांड है उसकी मैनेजमेंट बेहतर तरीके से की जा सके। ये जो है जो ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। बात किया जाए ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट की, तो जो ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट है ये एक तरीके का स्ट्रेटजी है या फिर एक तरीके का पॉलिसीज़ या प्रोसेस है, जिसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जो भी डिमांड है ट्रैवल का, है ना, उसको रिड्यूस किया जाए। कब? ड्यूरिंग पीक आवर, जिसमें बहुत ज़्यादा जाम लगने की कंडीशंस डेवलप हो रही है, उस टाइम में कम किया जाए जो भी ट्रैवल डिमांड है उसको, और प्रमोट मोर सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और जो भी अल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसको जो है प्रमोट किया जाए। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में TDM यानी ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट is used to address traffic congestions and other transportation related issues by shifting demand away from signal occupancy vehicles and towards more sustainable mode of transportation such as public transit, bicycle and walking। अलग अलग मोड को जो है यहाँ पे क्या किया जाए? देखा जाए, समझा जाए, ताकि उसके बेसिस पे बेहतर काम किया जाए और जो जाम की कंडीशंस है उसे जो है पूरा किया जाए। कई सारे स्ट्रैटेजी हैं जिसे जो है हम लोग अपनाते हैं, जिसमें सबसे पहला स्ट्रैटेजी है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। इसमें जो है मिक्स्ड किया जाता है जो भी नियर बाई ट्रांजिट हब है उसको डेवलप करने की, ताकि प्रमोट किया जा सके ट्रांजिट राइडरशिप को, यानी जो पब्लिक बसेज हैं
है ना, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए और वर्क किया जा सके। उसके अलावा कारपोल्स एंड वैन पूलिंग, जो कार पुलिंग है और वैन पुलिंग है, ये इनकरेजिंग करता है पीपल को कि राइड जो है उसको शेयर करना, है ना। मान लो कि आप दो लोग एक कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, आप और आपका दोस्त, आप जो है आपके पास भी 4 व्हीलर है, आपके दोस्त के पास भी 4 व्हीलर है, दोनों एक ही टाइम में ऑफिस आते हो, एक ही टाइम में ऑफिस से घर जाते हो, दोनों का घर भी जो है एक के पास ही है, तो दोनों क्या करो कि दोनों एक दूसरे की गाड़ी क्या करो, शेयर करो। मान लो कि वीक में 6 दिन जॉब करने जा रहे हो, तो 3 दिन आप अपनी गाड़ी से चले जाओ और 3 दिन अपने दोस्त की गाड़ी से चले जाओ। तो इस तरीके से जो है शेयरिंग भी आप कर के जो है चल सकते हो। इससे जो नंबर ऑफ व्हीकल ऑक्यूपेंसी होंगे रोड पे, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद आता है कंजेशन प्राइसिंग। जैसे जैसे चार्जिंग करते हैं ड्राइवर को मोर टू यूज कंजेस्टेड रोडवे ड्यूरिंग पीक आवर। पीक आवर के टाइम में बहुत ज़्यादा अगर रोड पे यूजर्स हैं तो उसमें क्या किया जाता है कि ड्राइवर से चार्ज लिए जाते हैं। तो क्या करता है ड्राइवर कि नहीं भाई, हम इस टाइम में आप इस रोड पे हम नहीं गुजरेंगे, ये चीज़ें। उसके बाद टेली कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम से या रिमोट लोकेशन से जो है ट्रैवल डिमांड के बारे में जो है पता चल जाता है, मतलब रेडियोज़ से, फ़ोन से, मतलब पता चल जाता है कि भाई उस रोड से जाओगे आपको जो है ज़्यादा जाम की कंडीशन जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद बाइक शेयरिंग और बाइक लेन्स, है ना। क्या करते हैं कि जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर्स रोड का बना रहे होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग बाइक का ड्राइविंग के लिए एक अलग लेन जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ताकि मेन लेन में बाइक ना आए और कंजेशन जो है क्रिएट ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है और भी बुक अगर आप पढ़ोगे तो बुक में जो है और भी कई सारे तरीक़ाएँ जो है आपकी दी गई है, और भी कई सारी तरीक़ाएँ यहाँ पे बताई गई है। जैसे आपका पार्किंग रीस्ट्रेन, है ना, रोड प्राइसिंग जो कि मैंने आपको जो है बताया, फिर आपका एंट्री फ़ी, प्रायोरिटी फॉर बसेज इन ट्रैफिक, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री ऑफ ट्रक ड्यूरिंग डे टाइम। इसके अलावा स्टगिंग ऑफ ऑफिस आवर्स एंड फ्लेक्सिबल टाइम ऑफ वर्क। इसके अलावा आप जो है और भी कई सारे मेथड हैं। टोटल जो है ट्रैवल डिमांड जो मैनेजमेंट था, इसमें आपका टेक्निक की बात किया जाए, स्ट्रैटेजी की बात किया जाए, तो टोटल 10 स्ट्रैटेजी जो है आपके अपनाए गए हैं। तो बुक में और भी कई सारी चीज़ें जो है बताई गई है। तो देखो डियर, मैंने आपको तो बता दिया अपने एंड से, बट आप अपने एंड से भी बुक को पढ़ना प्रीफर करो, क्योंकि अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको जो है क्या होगा, आपको नॉलेज बढ़ेंगे, उसमें और भी कई सारी चीज़ें जो है बताई गई है, समझाई गई है, और उसके बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही जो है आपको काम करने होंगे। क्योंकि अगर आप उसके बेसिस पे काम नहीं करोगे, आप उसको नहीं पढ़ोगे, तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई के अलावा अगर ज़िंदगी में आपको आगे निकलना है, तो पढ़ाई के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो पढ़ाई एट एनी हाउ आपको करने पड़ेंगे, चाहे आप हंसकर पढ़ाई करो, चाहे रोकर पढ़ाई करो। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग TDM यानी ट्रैवल डिमांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ट्रैफिक इंजीनियर्स कैन हेल्प रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशंस, improve एयर क्वालिटी, प्रमोट मोर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस फॉर कम्युनिटीज़। तो ये जो है मेन उद्देश्य होता है, इस स्ट्रैटेजी की मदद से जो भी इंजीनियर्स होते हैं वो बेहतर अपने एंड से काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि अपना जो भी गाइडलाइंस दिए जाएं, जो भी बताए जाएं, उसके बेसिस पे काम करें, राइट। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मतलब चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी बेहतर हेल्प की जा सके। थैंक यू।